ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, इसमें क्या कुछ नए वादे आपसे किए गए हैं या आप लोगों ने जो पुराने वादे पूरे नहीं हुए वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए उस पर सिर्फ गिले शिकवे किए? आपके इल्म में होगा कि शहर कराची को लेकर जो ऑब्वियसली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जो हमारी पॉलिटिक्स का जो महवर रहता है वो शहर कराची और अर्बन सिंध रहता है, खास तौर पर शहर कराची। शहर कराची को लेकर जो सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने, अवाम में पाकिस्तान के सामने जो है वो आया है। सूरत हाल क्या है? वो ये है कि 2008, 2009, 2010 में ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। आज की जब सूरत हाल उठा के देखते हैं तो बैनुल अक़वामी जरीदे हमें ये बताते हैं कि शहर की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि ये दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर शुमार होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल कायम की जा चुकी है शहर कराची में। जो वो सारे शिकवे, नोहे, परेशानियां हैं जो शहर कराची के जो बाकी हैं वो फेस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। हम बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ चेंज और इन पर्टिकुलर कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है, सेहत की सूरत हाल खराब है, तालीम की सूरत हाल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो तादाद है वो 60 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निजाम ना हो, जिस शहर में 15,000 बसेस की जरूरत हो और वहाँ पर 1500 बसेस भी 17-18 साल की हुक्मरानी के बाद ना दी जाए, तो आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम जो भी हुक्मरान हैं उनके 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 गुण गाएं, उनके बारे में भाई देखें। जो चीजें कराची फेस कर रहा है उसको हम जो है वो लोगों के सामने, वजीर आजम के सामने, हुकूमतों के सामने ये एक्सप्रेस करते आए। इस हुकूमत में नहीं, इससे पिछली हुकूमत में भी और उससे पहले भी। सर बहुत माजरत के साथ, आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन तक ही क्यों रहते हैं? जब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये गिले शिकवे आपके नहीं सुने जा रहे हैं, मसाइल दूर नहीं हो रहे हैं, तो आप कोई और हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि आपके बारे में तासुर ये है एमक्यूएम के बारे में, बहुत माजरत के साथ, कि आपको फिर से कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा जो बाद में वापस भी ले लिया जाता है। जैसे मैं गवर्नरशिप की बात कर रही हूँ, या आपको कुछ वजारतें जो हैं वो ऑफ़र कर दी जाएंगी, फिर आप लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे, फिर आप लोगों की जो है वो निगाहें चुराएंगे कराची के मसाइल से, वहाँ के अवाम के मसाइल से। सर मैं इसको इस तरह, इसका रिबटल इस तरह दूंगा कि देखिए, अब अवाम पाकिस्तान जो है बड़ी बाशऊर है, समझदार है। पहली बात, जो बातें आप कर रही हैं ना उसमें वादे वही शामिल है जितने भी हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज से जब हुकूमत साजी की बात की गई थी, इलेक्शन से पहले की गई थी और इलेक्शन से पहले हमारी कमिटमेंट क्या थी उनसे वाहिद 1 पॉइंट एजेंडे पे हमारा इत्तेहाद हुआ था इलेक्शन से पहले कि देखें, जब अगर आपकी हुकूमत आती है, आप अक्सरियत में होते हैं, आप हुकूमत साजी करते हैं, हुकूमत बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, तो हमारी जानिब से एक डिमांड ये होगी कि 140A की जो आईन पाकिस्तान में शिफ्ट है उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको इलेबोरेट कर दें। वो वाहिद डिमांड थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सामने रखी गई थी इलेक्शन से पहले। 26वीं तरमीम भी देख ली, 27वीं तरमीम भी देख ली और 28वीं की बाज़गश है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज प्रैक्टिकली होते हुए नजर आ रही है। बट पॉइंट इज दिस कि अगर 26वीं आईनी तरमीम और ऐसी तरमीम जिसमें मुस्लिम लीग नवाज सिग्नेटरी है, उसने खुद वो एक्सेप्ट किया है कि हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे आईनी पाकिस्तान में, वो कैबिनेट में डिस्कस होती है 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम से पहले, और फिर उसके बाद आईनी जो तरामीम का जो 27वीं तरमीम हुई है उसमें अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती है तो यस, हमारी इतनी गलती जरूर है, मैं गलती तो नहीं कहूंगा, पॉइंट ये है कि हम वो चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकते। यही है ना रिजल्ट, क्या यही है कि एमक्यूएम अपनी तरमीम जो है वो 27वीं तरमीम में इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकी। अच्छा, वो तरमीम अगर एमक्यूएम स्पेसिफिक होती, यानी कि उसका फायदा अगर सिर्फ एमक्यूएम वालों को पहुंच रहा होता तो समझ में आती बात। भाई इसका फायदा एक आम आदमी को है, एक आम हारी को है। सर आप जो है एमक्यूएम जो है वो तो बाकायदा इत्तेहादी है ना हुकूमत की, और तब असम्बली में जो सिचुएशन है, जो नंबर गेम है उसके मुताबिक हुकूमत पीपल्स पार्टी की मोहताज नहीं है 28वीं तरमीम के लिए। तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? 28वीं तरमीम क्यों नहीं आ रही है अभी तक? बाज़गश्त तो बहुत अरसे से सुन रहे हैं ना अली साहब। हमारी राय थोड़ी मुख्तलिफ है और वो देखिए तल्ख है, मगर बहरहाल अब आपके सामने हक़ाइक़ को रखना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं ना वो लोगों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है और आम आवाम की तरजीहात जो है वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। तल्ख बात है, मगर कह रहा हूँ मैं क्योंकि हम फेस कर रहे हैं। शहर कराची का हाल जो है वो ऐसा लगता है कि कोई जंग लगा हुआ शहर है, जिधर ना पानी मिलता है,
ना बुनियादी जरूरियात जिंदगी है, तो तल्ख बातें हमारे मुंह से निकलेंगी और निकल रही हैं। अब इसमें अमल दरामद करना, देखिए हुकूमत वक्त है, फेडरल गवर्नमेंट इस शहर से लगभग 50 से 60% रेवेन्यू कलेक्ट सर अमल दरामद नहीं हो रहा ना, और अगर आगे भी नहीं होता तो आपके पास लाहे अमल क्या है? क्योंकि कल फारूक सत्तार साहब ने ये फरमाया है कि जो गवर्नरशिप है और जो 28वीं तरमीम है वो आप लोगों की रेड लाइंस हैं। तो अगर मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं आपके, तो फिर बजट के लिए लाहे अमल क्या है आपके पास, आपकी जमात के पास? वेल एमक्यूएम जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट करेंगी। हाँ, एक बात जरूरी है, वो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो आपके सामईन है उन तक बता दूं कि देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है ना, जो जमहूरी निजाम चल रहा है, अगर उसमें हमारे वोटों की और हमारी एज अ जमात हमारी जरूरत है, तो हम जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है, उन लोगों के भी मसले होते हैं जो हल तलब हैं, जो हल होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। तो ये सवाल जो आपका है ना, वो मेरा भी सवाल है उन्हीं लोगों से जो लोग निजाम हुकूमत चला रहे हैं, कि कब तक जो है वो इन वोटों को इन शहरों के नुमाइंदों को इररेलेवेंट किया जाएगा। मसला एमक्यूएम का नहीं है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मत सुनिए एमक्यूएम की। मैं तो आपके सामने बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमक्यूएम, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि मत सुने भाई एमक्यूएम की, कराची वालों की सुन ली जाए। मगर इस सर कराची वालों की अभी तो सुनी हमने, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो सारी सिचुएशन आप बता रहे हैं, कराची के मसाइल की जो वजह आपकी बातों से लगता है, वो लगता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कराची के मसाइल की जड़। लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, जिस तरह से वो सबसे बड़ी जमात बनकर वहां पर उभरे, तो लगता तो ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी कराची जैसा बने। आई विश के पाकिस्तान में जितनी जमहूरियत है, मैं उससे ज्यादा का आपको आपके सामने सच बयान कर सकता, मगर हकीकत यही है कि देखें, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो बहुत खतरनाक है। रही बात गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस की, तो उसको अगर आप को रिलेट कर रही हैं विद कराची, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादती वाली बात हो जाएगी। हाँ, यकीनी तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो इतनी बैड गवर्नेंस है, तो भाई गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है, मैं उनके मैंडेट का एहतराम है, उनकी राय का एहतराम है, मगर यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पीपल्स पार्टी से जो है वो मुखालफत है सियासी, इसलिए मैं उनकी मुखालिफ बात कर रहा हूँ। नहीं जी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पढ़ लें, उनका सर्वे पढ़ लें, 2023 का पढ़ लें, 2024 का पढ़ लें, ये शहर दुनिया के बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया है। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे? देखें, मुर्तज़ा वहाब साहब के दौर में ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उनका जो महाना फंड है, पहले वो 5 लाख रुपए होता था, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। 29 करोड़ 52 लाख रुपए महाना जारी किए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जाहिर है कि बेहतरी के लिए तो स्टेप्स ले रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वेल, जो नंबर्स आप मुझे बता रही हैं, बिल्कुल यकीनी तौर पे जो आप नंबर्स बता रही हैं बिल्कुल करेक्ट बता रही होंगी। मैं सिर्फ मेरी जो हम्बल सबमिशन है वो ये है कि जो बातें आप कर रही हैं, या जो पीपल्स पार्टी के लोग हमें बताते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। भाई बढ़ गया फंड, ठीक है, कराची शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का पैसा है और मुख्तलिफ हेड्स पर कराची के जो ड्यू शेयर है, वो कराची को नहीं दिए जा रहे। लगभग 300 अरब रुपए कराची के सालाना उस पे एक्ट लगा दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता। फिर इनकी प्रोविंशियल जो एडीपी बनती है, उसमें कराची का प्रोपोर्शन 10% से ज्यादा नहीं होता है।